सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इकोनॉमिक्स। क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट के एमसीक्यूज एंड प्लस 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, एंड द ऑप्शंस आर इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल एंड ऑल ऑफ द अबव। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी कंट्री का डेवलपमेंट कौन निश्चित करता है? तो ऑब्वियसली ऊपर के जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं वो सारे, तो हमारा आंसर हुआ ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following neighboring countries has better performance in terms of human development than India? हमारी जो पड़ोसी कंट्रियां हैं वो हमसे परफॉर्मेंस में ज़्यादा डेवलपमेंट कौन सी कंट्री है? फर्स्ट वन है बांग्लादेश, सेकंड श्रीलंका, थर्ड नेपाल, फोर्थ पाकिस्तान। इन चारों कंट्रीज़ में जो सबसे अच्छा डेवलपमेंट कर रही है वो कंट्री है श्रीलंका। सो द ऑप्शन इज सेकंड, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, assume there are 4 families in a country. The average per capita income of these families is rupees 5,000 if the income of 3 families is rupees 4,000, 7,000 and rupees 3,000 respectively. What is the income of the fourth family? इस क्वेश्चन में हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि फॉर्मूला रहेगा एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द फैमिलीज अपॉन नंबर ऑफ फैमिलीज। सो इन चारों ऑप्शंस को चेक करने से पहले इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे और जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 6,000 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आर इंटरनल फ्रॉम द बुक्स एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड। अगर टोटल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो क्या होगा? नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, टोटल इनकम, नन ऑफ दिस। एंड द आंसर ऑफ दिस थिंग इज per capital income. Second question is, which organization publishes the human development report? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है? सो द आंसर इज UNDP एंड द फुल फॉर्म ऑफ UNDP इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री जनरली बी डिटरमाइंड बाय। किसी कंट्री का डेवलपमेंट किससे डिटरमाइन होता है? ऑब्वियसली हमारा सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो द आंसर इज ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 विच नाइबरिंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट इनकम फॉलोइंग। इन चारों कंट्रीज में सबसे ज़्यादा इनकम किस कंट्री की है? एंड द आंसर इज श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट अंडर नरेगा। अगर हमारी गवर्नमेंट 100 डे का जो प्रॉमिस दिया है कि एम्प्लॉयमेंट देगी उसमें फेल हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी गिवन, मींस बेरोजगारी भत्ता जितना उस पर्सन को मिलना चाहिए वो देगी, चाहे काम ना दे पैसा जरूर देगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनका मोटिव क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो क्यों अपना बिजनेस खड़ा करते हैं? ऑब्वियसली क्यों खड़ा करते हैं? फॉर प्रॉफिट मेकिंग। सो द आंसर इज प्रॉफिट मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 7, सहारा एयरलाइंस एंड BSES आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये दोनों जो कंपनीज हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं वो किससे बिलोंग करती हैं? ऑब्वियसली किससे बिलोंग करेंगी? प्राइवेट सेक्टर से। दोनों ही प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। हमसे ईयर पूछा है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब हुआ, तो ये कब हुआ है? 2005 में। इसको हम नरेगा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द नाइबरिंग कंट्री दैट हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। यहाँ पर हमसे ह्यूमन डेवलपमेंट में पूछा है, ना कि इकोनॉमिक कंडीशन या दूसरी कंडीशन में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 10, विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इज इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग नेट अटेंडेंस रेशियो। जो नेट अटेंडेंस रेशियो निकालते हैं उसमें किस एज ग्रुप को हम लेते हैं, इंक्लूड करते हैं? सो द आंसर इज 6 to 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी मास इंडेक्स BMI, वेट ऑफ पर्सन इज डिवाइडेड बाय व्हाट। वेट को किससे डिवाइड करते हैं? स्क्वायर ऑफ द हाइट से। हम वेट को हाइट से डिवाइड करते हैं ताकि BMI हमारा निकल सके। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द कंट्री वेयर 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर डंप्स। कहाँ पर इतना ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट मींस 500 टन्स टॉक्सिक वेस्ट ओपन एयर में मींस खुले में छोड़ रखा है, ऐसी कौन सी कंट्री है? तो ये कंट्री का नाम है एविजन इन आइवरी कोस्ट, एक कंट्री इन अफ्रीका। एक अफ्रीका की कंट्री है
नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार इन 2002-2003? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5,700. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ पंजाब इन 2003? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पंजाब की कितनी है? सो द आंसर इज 49. व्हाट इज लिटरेसी रेट? ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि लिटरेसी रेट क्या होती है। तो लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन in the 7 and above age group. Okay, question number 16, what is infant mortality rate? And the answer is infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. 1000 बच्चों में से जो कि इस पर्टिकुलर ईयर में पैदा हुए हैं उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है उसका प्रोपोर्शन जो निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. Next question is, in how many districts of India have reported a water level decline over 4 meters during the past 20 years? And the answer is 300 districts of India. Question number 18, name the areas where the groundwater overuse is particularly found. ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है? एंड द आंसर इज ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस रीजन्स. ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, ऐसी जगह पर जैसे कि पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 19, फॉर हाउ मच नंबर ऑफ ईयर्स द रिजर्व्स ऑफ वर्ल्ड विल बी लास्ट? सो द आंसर इज 43 ईयर्स. मीन्स 43 ईयर्स के लिए ही अब हमारा जो रिजर्व है हमारे सोर्सेज का, एनर्जी सोर्सेज का, वो बचा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन्ड बाय SDI रैंक? सो फुल फॉर्म ऑफ SDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द आंसर इज द SDI रैंक ऑफ ए कंट्री इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ ए कंट्री इन रिलेशन टू द अदर कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट में एक कंट्री का दूसरी कंट्री के हिसाब से कितना डेवलपमेंट हुआ है उसके हिसाब से उसे एक रैंक दी जाती है, उसको हम SDI रैंक बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन? सो द आंसर इज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन रेफर्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन. डिग्रेडेशन मीन्स एनवायरमेंट का खराब होना, क्षरण होना. तो क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं और पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बोलेंगे. क्वेश्चन नंबर 22, कंट्रीज विथ हायर इनकम आर डैश देन अदर विथ लेस इनकम. सो ऑब्वियसली द आंसर इज मोर डेवलप्ड. जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोर डेवलप्ड बोलेंगे. क्वेश्चन नंबर 23, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप इज कॉल्ड एज. जो प्रोपोर्शन है लिटरेट पॉपुलेशन की 7 और उसके अबव एज की उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली उसको हम लिटरेसी रेट बोलेंगे. ये हमारा पहले भी क्वेश्चन निकल चुका है. क्वेश्चन नंबर 24, विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इज इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग नेट अटेंडेंस रेशो? So the answer is 14-15. Question number 25, what will be the top priority in the development goal of landless labor? जिसके पास ज़मीन नहीं है ऐसे मजदूर का डेवलपमेंट गोल क्या होगा? The answer is more days of work and better wages. इन क्वेश्चंस के जब आपको ऑप्शंस देखना हो तो आप पॉज करके देख सकते हैं एंड बाद में इन क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट्स भी निकाल के देख सकते हैं ताकि आप कभी भी इनको रिव्यू कर सकें. क्वेश्चन नंबर 26, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम. एवरेज इनकम का करेक्ट मीनिंग बताना है एंड चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ना. द आंसर टू डिफाइन द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम. जो टर्म इस एवरेज इनकम वर्ड को करेक्टली डिफाइन करता है वो क्या है? द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम. की एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम ही होती है, उस जैसी होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 27, SDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट फोकसेस ऑन. SDI किसको फोकस करता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग को, नेशनल इनकम को, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल द अबव. एंड द आंसर इज ऑल द अबव बिकॉज वो उन तीनों चीज़ों को इंडिकेट या फिर फोकस करता है. क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रोमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ एंड वाई? मोस्ट प्रोमिसिंग सोर्स जो है एनर्जी का वो आज से 50 ईयर्स के बाद क्या होगा और क्यों होगा? तो इन चारों ऑप्शंस को आप पढ़ना. इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी वाला है,
क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जिस्टेबल, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ऐसा सोर्स है जो कि हमें हमेशा मिलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, सोलर एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द कॉज फ्रॉम बिलो दैट एनहेंस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन सभी में से हमें ऐसा कॉज बताना है जिससे हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज से नहीं होगा, प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्री वेस्टेज गेटिंग मिक्सड अप विथ रिवर वाटर, प्रिवेंशन मतलब रोकना होता है, फैक्ट्री के वेस्ट को पानी में मिलने से रोकने से भी हमारा एनवायरमेंट खराब नहीं होगा, बल्कि उससे तो अच्छा ही होगा। बैन ऑन यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग का अगर बैन कर देते हैं तो उससे भी हमारा एनवायरनमेंट अच्छा ही होगा, डिग्रेड नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज अलोइंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स इमिटेड बाय कार्स वर्सेस ट्रक्स एक्सेट्रा। हम और ज़्यादा फ्यूम्स मीन्स धुएं को निकलने दें कार्स में से बसेस में से, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन जरूर होगा। सो द आंसर इज अलोइंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स emitted by cars, bus, trucks, etc. Now the question number 30, does indicate the number of years a newborn is expected to live. इनमें से क्या होगा? Obviously, life expectancy at birth indicates the number of years a newborn is expected to. Next question is 31, the development that should take place without damaging the environment. अगर हम एनवायरनमेंट को बिना डैमेज करे डेवलपमेंट करते हैं, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज। और अभी का जो डेवलपमेंट है उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट से, मीन्स हम संभाल के यूज़ करें रिसोर्सेज का, सभी चीज़ों का, तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे? हमारा आंसर है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 32, दैट मीन्स sustained increase in real per capita income that promotes economic welfare by reducing poverty, unemployment, and inequalities in distribution of income. So the answer of this is economic development. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमारा क्या देखता है? हमारी रियल पर कैपिटा इनकम देखता है, जो कि प्रमोट करता है किसको? इकोनॉमिक वेलफेयर को, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, हमारी गरीबी कम करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है, एंड इनइक्वालिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड साथ में जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटीज़ हैं उसको भी कम करने में प्लानिंग करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ अदर देन इनकम आर। इनकम से हटके ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं? एंड द आंसर ऑफ दिस इज इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम, काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34, ensures availability of essential commodities like wheat, rice, sugar, edible oil and kerosene etc. to the consumer through a network of outlets or fair price shops। क्या है जो कि इंश्योर करती है कि हमारे पास जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो मिलती रहें? तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से हमको मिलती रहेंगी? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर PDS, जो हमको अवेलेबल कराती है वो सारी कमोडिटीज़ जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं फेयर प्राइस शॉप्स में, इनको हम राशन शॉप्स भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इज लो इन ए डैश कंट्री। जो एफिशिएंसी का लेवल है एंड प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो किस तरह की कंट्री में ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, कम होगा? डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जिस तरह की हमारी इंडिया है, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर टर्म एज कम्पेयर टू ह्यूमन डेवलपमेंट। हमें ट्रू फॉल्स में बताना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट से बड़ा टर्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स बिकॉज ऑफ एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए नैरोअर टर्म। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक नैरोअर टर्म है, ना कि एक ब्रॉड टर्म है या फिर वाइडर टर्म है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37, अगेन ट्रू फॉल्स। अकॉर्डिंग टू रिसेंट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो रिसेंट की अभी की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है, कंट्रीज विच हैड पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,236 पर एनम आर रिच कंट्रीज़। तो इसके हिसाब से अगर किसी कंट्री में 12,236 पर एनम किसी व्यक्ति की इनकम होती है तो उस कंट्री को हम रिच कंट्रीज़ में लेंगे। ऑब्वियसली इसका आंसर ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 38, केरल हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऑब्वियसली द आंसर इज ट्रू। केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है। क्वेश्चन नंबर 39, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अ वेरिएबल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 40, लॉन्गेविटी इम्प्लाइज हाउ लॉन्ग ए न्यूबॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव। लॉन्गेविटी बताती है कि एक न्यूबॉर्न बच्चा कब तक, कितने दिनों तक जिएगा। ऑब्वियसली द आंसर इज ट्रू।
क्वेश्चन नंबर 41, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इज 151 एज पर 2016. आंसर इज फॉल्स बिकॉज ऑफ हमारी 151 रैंक नहीं थी, हमारी रैंक थी 131 एज द HDI रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इज 131 एज पर 2016. क्वेश्चन नंबर 42, वाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. तो अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग क्यों होते हैं? द आंसर इज डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स बिकॉज पीपल हैव डाइवर्स विशेस, अलग अलग उनकी इच्छाएं होती हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड एस्पिरेशंस. किसी को पैसा पसंद है तो किसी को कोई दूसरी चीज़ें पसंद होंगी, तो उनके अपने अपने गोल्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 43, गिव एनी 2 कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ द पीपल. 2 कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स बताना है पीपल्स के, एंड द आंसर इज पीस एंड सिक्योरिटी, बेटर लिविंग कंडीशंस. ये 2 कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स हैं जो पीपल्स रखते हैं अदर देन मनी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 44, स्टेट एनी 2 गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम. सो इनकम से हटकर जो 2 गोल्स हैं वो कौन से हैं? द डेवलपमेंट गोल्स अदर देन इनकम आर गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सिक्योरिटी, सेटिस्फैक्शन, इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट, फ्रीडम एंड एम्पल अपॉर्चुनिटीज. क्वेश्चन नंबर 45, वाई इज द टोटल इनकम ऑफ कंट्रीज नॉट यूज टू मेक कंपेरिजन बिटवीन देम. जो टोटल इनकम है कंट्रीज़ की उसका हम कंपेयर क्यों नहीं करते उनके बीच में? एंड द आंसर इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट यूज टू मेक कंपेरिजन बिटवीन देम बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट. क्योंकि जो पॉपुलेशन है अलग अलग कंट्रीज़ की वो अलग अलग होगी. अगर किसी कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसकी कंट्री की इनकम भी काफ़ी ज़्यादा होगी. ऐसे हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं उस कंट्री के पॉपुलेशन के इनकम से जिस कंट्री में काफ़ी कम पॉपुलेशन है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एवरेज इनकम. हमको एवरेज इनकम डिफाइन करना है. एवरेज इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री विथ इट्स पॉपुलेशन. हम जितनी भी इनकम है इस कंट्री की उस इनकम को हम उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज इनकम आ जाएगी. इससे रिलेटेड NCERT का 3rd क्वेश्चन भी है, उसमें यही फॉर्मूला यूज़ किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 47, बिसाइड्स द साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम which other property of income is important in comparing 2 or more countries. अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें उसके साइज की, उससे हटकर ऐसी कौन सी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम 2 कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं? एंड द आंसर इज पर कैपिटा इनकम इज एन इम्पोर्टेंट बट नॉट द ओनली क्राइटेरियन फॉर डेवलपमेंट. पर कैपिटा इनकम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बट डेवलपमेंट के लिए सिर्फ हम उसी पर निर्भर नहीं करते. अलॉन्ग विथ एवरेज इनकम, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ए कंट्री शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड. हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को भी मीन्स जो इनकम है वो बराबर फॉर्म में बटी हुई है या नहीं बटी हुई उसको भी देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 48, अमोंग हरियाणा, केरला एंड बिहार which state in India has the least per capita income in 2015-16. इन तीनों स्टेट्स में से सबसे कम पर कैपिटा इनकम किस स्टेट की होगी? ऑब्वियसली द आंसर इज बिहार, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गरीबी है वहाँ पर. बिहार हैज़ रिकॉर्डेड द लीस्ट पर कैपिटा इनकम इन द ईयर 2015-16. अब क्वेश्चन नंबर 49, डिफाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. एंड द आंसर इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर. 1 साल के होने से पहले ही अगर बच्चे मर जाते हैं एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बोर्न इन द पर्टिकुलर ईयर. उनको हम कंपेयर करते हैं उन 1000 बच्चों से जो कि उसी साल पैदा हुए हैं. इन दैट पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 50, व्हाई डज केरल हैव लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. केरल में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है? केरल हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ. क्योंकि वहाँ पर जो हेल्थ की जो प्रोविजंस हैं, नियम कायदे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं. एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ऑब्वियसली लोग बहुत पढ़े लिखे हुए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं अपने बच्चों की. बीमारियों से लड़ने में उनके जो जितने भी टीके वगैरह लगवाए जाते हैं वो सारे उनको देते हैं ताकि उनको दिक्कत ना आए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज HDI स्टैंड फॉर. HDI क्या है? HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इट इज़ अ टूल developed by the United Nations to measure a country's overall achievement in its social and economic dimensions. HDI ऑब्वियसली इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था ताकि हम किसी भी कंट्री के
जो ओवरऑल अचीवमेंट है किसके तौर पर, सोशली तौर पर और इकोनॉमिक तौर पर, उसको मेजर कर सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या कहलाती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, नेम द टू नाइबर कंट्रीज ऑफ इंडिया which have low per capita income than India yet they are better than India in life expectancy according to Human Development Report 2016। मीन्स ऐसी दो कंट्रीज जो कि पर कैपिटा इनकम में तो हमसे कम है बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमसे ज़्यादा अच्छी हैं। तो वो दो कंट्री कौन सी है? नेपाल एंड बांग्लादेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, विच नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट में ऐसी कौन सी कंट्री जो कि इंडिया से ज़्यादा अच्छी है? हमारी कौन सी पड़ोसी कंट्री है? सो द आंसर इज श्रीलंका हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। नाउ द थिंग इज ओवर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।